brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। काकरोला में जो यूनिवर्सिटी बन रही है वो केडी की चाल पे चल रही है। कोई भी व्यवस्था, बस स्टैंड यहाँ नहीं है, सिविल हॉस्पिटल यहाँ नहीं है, तो इनसे पूछो जो यहाँ आएंगे। इलाके की जनता कह रही कि डबल इंजन सरकार ने लूटा और अब ट्रिपल इंजन की सरकार बन के लूटने का काम करेंगे। आप ये तो बताओ, ट्रिपल इंजन की सरकार आपकी गुड़गांव नगर निगम में थी, उस समय आपने गुड़गांव में क्या करा? प्रदेश में नगर निगम और निकाय चुनाव के लिए रविवार को मतदान है और इस मतदान से पहले तमाम राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। जहां एक तरफ मानेसर नगर निगम में मुख्यमंत्री नायब सैनी और तमाम कैबिनेट के मिनिस्टर मौजूद थे, तो वहीं आज केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी पहुंचने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, जिन्होंने कि अपने उम्मीदवार के तौर पर नीरज यादव को यहां से मेयर प्रत्याशी बनाया है, उनके समर्थन में कैप्टन अजय सिंह यादव कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पहुंचे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे, सर कैसे देख रहे हैं इसको, मुख्यमंत्री नायब सैनी को, कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को और आज तो केंद्रीय स्तर के मंत्रियों को नगर निगम जैसे चुनाव में वोट मांगने पड़ रहे हैं अपने उम्मीदवार के लिए। मानेसर के अंदर पिछले 2020 में ये निगम बना था। निगम बनने के बाद कोई मेडिकल कॉलेज, कोई IIM, कोई IIT, काकरोला में जो यूनिवर्सिटी बन रही है वो केडी की चाल पे चल रही है, कोई सुविधाएं नहीं है वहाँ। मैंने जो है 2012 में जो है यूनिवर्सिटी स्थापित कर दी थी रेवाड़ी के अंदर, और सबसे ज्यादा जो पैसा खजाने में जमा करता है जिला गुड़गांव करता है और मानेसर करता है। नहीं, ये सरकार कह रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाओ तब विकास करेंगे हम। ट्रिपल इंजन की सरकार तो यहाँ थी भाई, जो है 10-11 साल तक केंद्र सरकार और सरकार थी नीचे भी, और नीचे जो अधिकारी थे, जो यहाँ का विधायक कहता था वैसे चलती थी। यहाँ 1810 जो एकड़ जमीन का मामला है, उसको उस टाइम जब ये विधायक, अब ये सारे मंत्री और मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, तब इनको नजर कासण गांव के बारे में नजर नहीं आया कि उनकी जो है थोड़ी बहुत जमीन जो है अपने गुजारे के लिए प्लॉट वॉट जो रखे हुए थे, उन पर भी इनकी जो है गिद्ध वाली जो है निगाहें हैं। जो पैसा पंचायतों से मिला था इनको, चाहे मानेसर हो चाहे और कासण गाँव हो चाहे आसपास के गाँव से, तो वो पैसा कहाँ गया? आज माइनस में जो है 163 करोड़ बता रहे हैं, अभी भाई ने बताया 163 करोड़ रुपए माइनस में जा रहा है। वो पैसा कहाँ गया? ना कि सीवरेज है, ना कि पानी की व्यवस्था है। आप मुझे बताइए कि सीवरेज की व्यवस्था, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज की व्यवस्था के लिए इनके पास कोई इन्होंने कोई ड्रेन खोदी हो? भाई पानी कहाँ ले जाएंगे? मानेसर को अगर आप निगम बना रहे हो, पहली बात तो निगम के में ये उसमें दायरे में आता ही नहीं है। 1 लाख से कम वोट है तो, लेकिन इन्होंने केवल जमीन हड़पने के लिए ये मामला किया था। और कोई भी व्यवस्था, बस स्टैंड यहाँ नहीं है, सिविल हॉस्पिटल यहाँ नहीं है, तो इनसे पूछो जो यहाँ आएंगे, उनसे पूछना जो केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री जो आएंगे कि भाई आपने मानेसर को दिया क्या था। आपके काफी गंभीर आरोप हैं। जब नगर निगम का गठन हुआ था यहाँ पे, तो कितनी जमीनों का पैसा गया था, कितना पैसा मानेसर नगर निगम में गया था? अब आपने कहा कि मानेसर नगर निगम माइनस में। अगर माइनस में है तो नीरज यादव को अगर यहाँ की जनता मौका देती है तो विकास कार्य होंगे कैसे? पैसा तो है नहीं। पैसा जैसे एक उदाहरण के रूप में आपने कही, कहाँ का पैसा था, कितना पैसा था? एक उदाहरण के रूप में हमारी गांव की पंचायत के पास 100 करोड़ से ज्यादा रुपए थे, वो गया। उसी तरीके से आज हम कासण गांव में खड़े हैं, जो कासण गांव का भी कई 100 करोड़ रुपए पैसा था, वो गया। और उसके बाद भी लगातार इनकी कलेक्शन होती रहती है। मैंने इनको कहा कि भाई आप हमें ये बताओ कि आप डाटा जो है, जो आपका पूरा कलेक्शन है हर महीने, आप कितना कलेक्ट कर रहे हैं टैक्स के माध्यम से? तो ऐसा नहीं है। और फिर इस नगर निगम मानेसर में क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, एक CSR का भी इसमें बड़ा योगदान होता है। तो ऐसा नहीं है, काम करने की नीयत होनी चाहिए और नीयत हमारी काम करने की है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो ग्लोबल सिटी, कासन के आसपास जो जमीन एक्वायर हुई है वहाँ पे ग्लोबल सिटी बनेगी, लोग रहेंगे वहाँ पे। और यहाँ की इलाके की जनता कह रही है कि डबल इंजन सरकार ने लूटा और अब ट्रिपल इंजन की सरकार बन के लूटने का काम करेंगे। ये इस तरीके की बातें जो ये करते हैं, ये लोग जो इंजन की बात करते हैं। आप ये तो बताओ, ट्रिपल इंजन की सरकार आपकी गुड़गांव नगर निगम में थी, उस समय आपने गुड़गांव में क्या कर दिया? एक बड़ा विषय है। और ये इस बात को
यहाँ के लोग अब इस बात को समझ चुके हैं। संगठन के आदमी को टिकट दिया आपने, नीरज यादव को। बिल्कुल। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं खलबलाहट है, कहीं ना कहीं बेचैनी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर? मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री, तमाम मंत्रियों ने डेरा डाल रखा है मानेसर में। एक नौजवान से घबरा गए। देखिए कि एक नौजवान जो है NSY में, यूथ कांग्रेस में आकर जो है लड़ाई लड़ रहा है, और मैं समझता हूँ कि इसमें जो है अच्छा मुकाबला हम करेंगे। और आज जो है हम इससे पहले बड़ा गांव में भी गए थे, वहाँ भी लोगों में काफी उत्साह था, यहाँ भी उत्साह है, और आगे भी हम जा रहे हैं गांव में, वो हमें जो है पूरा समर्थन लोगों का मिल रहा है। और मैं समझता हूँ जो भाईचारा है मानेसर का, आसपास के जो 10-12 गाँव है, वहाँ से तो भारी मतों से भाई नीरज को वोट मिलेगी। मानेसर में एलिवेटेड फ्लाईओवर को लेकर काफी अनशन हुआ, यहाँ पे दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। मुद्दा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, मानती हैं आप? बिल्कुल मानती हूँ। और आप अगर 2014 में भी वीडियोस देखेंगे तो उस समय भी बात होती थी कि इस फ्लाईओवर पे काम किया जाएगा। तो जब इतने वर्षों से काम नहीं किया जा रहा है तो क्या मानेगी जनता कि फिर काम होगा? मुझे लगता है कि ट्रिपल इंजन की सरकार फिर से लूट मचाने के लिए बन रही है, और जनता को इस बार अपना मत, एक मत कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। तो अपने अपने दावे हैं और अपनी अपनी बातें हैं, अपनी अपनी सियासत है, अपनी अपनी बयानबाजी है। जी, एक बात और मैं रखना चाह रहा था अभी, जैसे कि अभी कैप्टन साहब ने कहा कि जो चुनाव है ना, इलाके की सरदारी, ये चुनाव अपना मान सम्मान मान करके यहाँ की जो पंचायत के रूप में एक जो कड़ी से कड़ी जुड़ती गई वो लड़ रही है। और दुख हुआ कि अभी 2 दिन पहले हमारे भाजपा के मंत्री, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक मजाक के रूप में लिया, और दुख तब भी हुआ जब एक जाति विशेष का नाम लेकर के लिया कि पंचायतें होती रही और ये पंचायतों से कुछ नहीं होता। तो इस तरीके की शब्द जो उन्होंने कहा, हमें बहुत दुख हुआ उस बात का कि आपको ऐसे नहीं, क्योंकि आपको जो भी कुछ मिला, आपके परिवार को कुछ मिला, वो सिर्फ और सिर्फ इस इलाके की सरदारी ने देने का काम किया पंचायत के रूप में। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जहाँ गांव समाज की, पंचायत की बात आती है, वहाँ वो सम्मान पार्टी से, चाहे वो कोई भी दल हो, उससे हमेशा से ऊपर उठ के माना जाता है और देखा जाता है। तो अपने अपनी सियासत है और अपने अपने मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर तमाम राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं। देखने वाली बात जरूर होगी कि 2 मार्च के मतदान के बाद जब 12 मार्च के नतीजे आएंगे तो जनता किसके सर मेयर का सेहरा बांधने वाली है। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम।